अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग J1 एस का सेंसर किस तरह ठीक किया जाता है। ये एक कोड होता है जिसके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि इसका सेंसर ठीक है या ख़राब है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये सेंसर लिखा हुआ है। तो ये देखें आप, सब्ज़ कलर की स्क्रीन नज़र आ रही है। इसके ऊपर, यहाँ सेंसर के ऊपर हाथ रखता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर ये ठीक हो तो इसके ऊपर हाथ रखें तो ये ग्रीन हो जाती है, सब्ज़ हो जाती है, और हाथ हटा लें तो फिर ये वाइट सफ़ेद हो जाती है। दोस्तों, इस तरह इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसका बैक बटन भी ख़राब है। तो इसका बैक बटन किस तरह ठीक करना है, ये भी आज की इस वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि उससे ये आपको फ़ायदा होगा। ये अब देखें, बैक बटन नहीं काम कर रहा तो ज़्यादा दबाना पड़ता है। ज़्यादा दबाएं तो फिर जाके ये काम करता है, आराम से नहीं कर रहा। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जो मेरी नई वीडियो है उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आपने इस तरह J1 एस को पहले खोल लेना है। खोलने पे इसकी बैटरी निकाल लेनी है, और उसके बाद यहाँ पे ये इसकी एलसीडी का जैक लगा होता है, वो भी आपने उतार लेना है। तो उसके बाद आपने हीट गन का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास अवेलेबल है, नहीं तो आप जो हेयर ड्रायर है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बाल खुश करने वाला होता है, उसके ज़रिए भी हो जाता है। अगर आपके पास हीटर है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि इसको गर्म करना है, क्योंकि इसके नीचे जो डबल टेप लगी होती है वो गर्म होने के बाद नरम हो जाती है, तो वो इसको पैनल को बआसानी उतारा जा सकता है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इंशाल्लाह अगर आपका भी यही मसला हुआ तो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जब ये गर्म हो जाए तो उसके बाद आपने एक एक्सरे पेपर ले लेना है। एक्सरे तो हर किसी के पास अवेलेबल होते हैं, अगर नहीं है तो आप किसी से ले लें। तो एक्सरे का जो पेपर है उसके ज़रिए आपने इसको इस तरह करके उतारना है आराम से, क्योंकि इसके नीचे स्ट्रिप्स होती हैं। अगर आप ज़्यादा दबाव देंगे तो वो टूटने का ख़तरा होता है, तो उसको आपने बचाना है। और ये पेपर थोड़ा सा अंदर करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा अंदर करेंगे, इसके अंदर ज़्यादा घुसाएंगे तो ये एलसीडी को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने मैं किस तरह से बड़े आराम से उतार रहा हूँ। आपने भी इस तरह आराम से उतारना है, नहीं तो आपका जो पैनल है वो ख़राब होने का खदशा है, वो ख़राब भी हो सकता है। और ज़्यादा इसके ऊपर ज़ोर भी आपने नहीं लगाना,
क्योंकि ज़ोर लगाएंगे तो ये एक तो ये टूट जाएगा और ख़राब भी हो जाएगा, तो फिर आपका जो नया मसला है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आपने ज़ोर बिल्कुल नहीं लगाना, बिल्कुल ये बड़े आराम और प्यार से ये उतर जाता है। बट सिर्फ थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है, इसको ज़ोर नहीं देना। अगर जहाँ पे ये ज़्यादा ज़ोर मांग रहा हो, आपने दोबारा उसको एक जगह से गर्म कर लेना है, क्योंकि वहाँ से जो टेप है वो दोबारा ठंडी हो जाती है और साथ चिपक जाती है। तो इस वजह से आपने दोबारा गर्म कर लेना है, लेकिन ज़ोर नहीं देना। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका पैनल बासानी बिल्कुल ठीक तरीके से उतार लिया गया है। तो दोस्तों, अब सेंसर किस तरह ठीक करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और बैक बटन किस तरह ठीक करना है वो भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टेप लगी हुई है थोड़ी सी, ये आपको वाज़ह नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन ये आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये इसके ऊपर ये थोड़ी सी टेप लगी हुई है, ये आपने उतार लेनी है। यहाँ से नीचे मैंने यहाँ से उतार दी है। तो ये किस तरह उतारनी है, आपने यहाँ पे थोड़ी सी हीट देनी है, ज़्यादा नहीं देनी। अगर ज़्यादा देंगे तो ये मसला कर जाएगी, आपका पैनल ख़राब हो जाएगा। दोस्तों, आपने थोड़ी सी हीट देनी है, और यहाँ पे ये पेपर के ज़रिए, इसके ज़रिए आपने इस तरह करके इसको आहिस्ता आहिस्ता उतार लेना है। थोड़ी सी हीट देनी है, फिर उतार लेना है, फिर थोड़ी सी हीट देनी है, फिर उतार लेना है। यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसका ये पेपर उतारना। लेकिन दोबारा आपको मैं दोस्तों बता दूं कि ज़ोर नहीं आपने लगाना, बाजू यहाँ पे आपने नहीं ज़ोर दबाना, बाजू का इस्तेमाल नहीं करना है। ज़्यादा अगर आप ज़ोर देंगे तो ये टूटने का ख़तरा होता है दोस्तों, क्योंकि ये कांच की चीज़ है। तो इसको बहुत ही एहतियात से आपने, ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे ये टेप लगी हुई थी, तो इसको किस तरीके से उतार रहा हूँ, आप भी ये तरीका इस्तेमाल करते हुए उतार सकते हैं इसको। जी तो दोस्तों, इसको मैंने यहाँ से उतार लिया है सारा, लेकिन ये पेपर अंदर जा रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे मैं कटर का इस्तेमाल करूँगा बहुत एहतियात से, क्योंकि इसके साथ स्टिप है। अगर थोड़ी सी भी गफलत हुई तो ये ख़राब हो सकती है। आपने आराम से इस तरह करके इसको काट लेना है।
जी तो दोस्तों, ये पेपर मैंने उतार लिया है इसके ऊपर से। अब इसके ऊपर ये स्लोशन लगा हुआ है यहाँ पे, ये आपने स्लोशन भी हटा लेना है। अगर आपके पास सीटीसी अवेलेबल है तो उसके ज़रिए, एमबीसी है तो उसके ज़रिए, या एक स्प्रे मिलती है, ये 530, देख सकते हैं आप, ये स्प्रे है। और ये एमबीसी भी होती है एक, और इसके साथ ये सीटीसी भी होती है। अगर आपके पास इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ अवेलेबल है तो आप उसके ज़रिए जो है इसके ऊपर ये हटा सकते हैं बहुत इजीली है। जी तो दोस्तों, मैंने सफाई करके इसको दोबारा यहाँ पे ये जैक लगाया है, तो ऑन करके अब मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये इसका सेंसर है, अब देख सकते हैं आप, फिर भी ग्रीन शो हो रहा है। अब यहाँ से, क्योंकि ये देख सकते हैं आप उठा हुआ है, इसको मैं यहाँ से दबाऊँगा तो ये बिल्कुल ठीक हो गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जब आपने ग्लू लगानी है या डबल टेप का इस्तेमाल करना है तो उसको थोड़ा सा दबा दीजिएगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल अपने तौर पे सही काम कर रहा है। और ये अब किस तरह, अगर फिर भी आपको लगता है कि ये काम नहीं करेगा तो एक तरीका और है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपने इसको बंद करना, आप ये सलोशन टेप ले सकते हैं। एक सलोशन टेप लेके इसको, इसका छोटा सा टुकड़ा जो है इसको आपने काट लेना है। तो दोस्तों, इसको आपने टुकड़े को यहाँ पे रख के काविये से आपने इसके ऊपर 2 सुराख कर लेने हैं। ये इसमें मैंने 2 सुराख कर लिए हैं। जिस तरह के सेंसर के 2 सुराख होते हैं, उसी तरीके से, उसी फासले से आपने 2 सुराख करने हैं। और उसके बाद आपने लगा देना है इसके ऊपर, जहाँ पे इसकी ऐनक बनी होती है वहाँ पे आपने इसके ऊपर लगा देना है। तो दोस्तों, जब ये ऐनक इसके ऊपर लग जाएगी तो फिर इसको इतना ज़्यादा दबाना भी नहीं पड़ेगा, तो ये परफेक्ट काम करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ग्रीन जो है वो शो नहीं कर रहा है। मैं इसके ऊपर हाथ करता हूँ तो ये उसके बाद शो करता है, ये देख सकते हैं आप। दोस्तों, इस तरह आप अपना जो सेंसर है वो ठीक कर सकते हैं। अब क्योंकि ये उठ गया दोबारा तो ये इस तरह कर रहा है। अब बैक बटन जो है उसको आपने किस तरह ठीक करना है दोस्तों, उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इसका ये बैक बटन है और ये ऑप्शन वाला बटन है। तो ये अगर ज़्यादा नीचे दब जाए तो आप इसको थोड़ा सा उठा सकते हैं ऊपर, या फिर आपने जब ये टच लगाना है तो इसको थोड़ा सा आपने दबा के लगाना है ताकि ये जो है टच प्रॉपरली काम कर सके। दोस्तों, उसके बाद आपने ग्लू का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर डबल टेप है तो आप डबल टेप लगा सकते हैं। मेरे पास ये ग्लू है तो लिहाजा मैं इसको ही इस्तेमाल करूँगा। और ग्लू आपने इस तरीक़े से लगानी है, इतनी ज़्यादा नहीं लगानी, क्योंकि सेंसर अगर सही करना है तो ग्लू थोड़ी लगानी है। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो वो ज़्यादा मकदार में लगने से इसका जो है
टच वो ज़्यादा ऊपर उठ जाएगा तो ये दोबारा फिर से सेंसर काम नहीं करेगा और बैक बटन जो है वो भी आपका काम नहीं करेगा। तो लिहाजा आपने डबल टेप जो है वो तो होती पतली है, वो आप लगा सकते हैं, लेकिन उसको डबल करके नहीं लगाना कि वो भी उसकी तह मोटी हो जाएगी, फिर वो भी काम नहीं करेगी। तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर ग्लू जो है वो फिक्स कर दी है। अब मैंने इसके ऊपर ये पैनल लगा देना है, और पैनल लगाना इस तरीके से है कि सेंसर जो है वो प्रॉपर काम करेगा और बैक बटन जो है वो भी काम करेगा। ये पैनल लगाने के बाद ये चिमटियाँ मिलती हैं मार्केट से, अगर आपके पास ये हैं तो ये लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसके ऊपर कोई वज़न भी रख दें तब भी ये खुश हो जाएगा, क्योंकि ये खुश होने तक आपने ये लगा के रखना है। अब मैं आपको सेंसर चेक करवा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे वाइट स्क्रीन आ रही है, इसके ऊपर ये मैंने हाथ किया है तो ये ग्रीन हो गया था। तो सेंसर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीक़ा से ये परफेक्ट काम कर रहा है। अगर आप बैक बटन चेक करना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं बैक बटन जो है वो बड़े आराम से काम कर रहा है। तो लिहाजा मैं सूखने के लिए इसको यहाँ पे रख देता हूँ। और जब ये खुश्क हो जाएगा तब ये बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और वैसे भी एक सदका जारिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सीखेंगे तो दूसरों को बताएं ताकि वो भी इससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो एक नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।